उसके बाद आगे चलिए आप जोगिंदरनगर, सरकाघाट, बल, नाचन, ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जो तय करेंगे दिशा बदशा कि कौन यहाँ पे सेंध लगाएगा। और ये 3 छोटे नहीं है भाई जी। तो कहीं ना कहीं पे सिराज के अंदर कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, डिवाइडेड हाउस है। वहाँ पे चुनाव लड़ने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं कि जब विधानसभा का चुनाव आ जाता है तो आपस में ही उनकी गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। भाजपा का जहाँ महंगाई का कोई जवाब नहीं है कि महंगाई है तो क्या करें, कोई जवाब नहीं है। भले आप कहेंगे सरसों पे। कांग्रेस की बात की जाए तो प्रतिभा सिंह 2 बार सांसद रही, आपने क्या किया? दोनों दल नहीं चाहते मुद्दों पे बात हो, क्योंकि उन दोनों मुद्दों पे ही दोनों बात नहीं कर सकते। ये माना जा सकता है कि कांग्रेस को रामपुर में एज मिल सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस एज ले जाए। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने रामपुर में भी काम किया है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से, और जो प्रभारी हैं वो खासकर रामपुर पे उनका फोकस है। पिछले कई दिनों से वो रामपुर में थे, उन्होंने बड़ी मीटिंगें की हैं वहाँ पे, ठाकुर महेंद्र सिंह जी। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स, इंदिरा मार्केट, मंडी, शॉप नंबर 13 and 14, co-sponsored by संकल्प क्लासेस, near चौक, powered by Refresh Mattresses, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। बोलते हैं कि अगर जो सराज में, जैसे कि हमें मालूम है मुख्यमंत्री सराज से संबंध रखते हैं, तो सराज के लोगों ऑब्वियस सी बात है उनका एक झुकाव है मुख्यमंत्री की तरफ, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का। दूसरी तरफ रामपुर और किन्नौर की अगर हम बात करें उस बेल्ट की, तो वहाँ पे का जो झुकाव है वो हमेशा से वीरभद्र फैमिली और उनकी तरफ रहा है। लीड की बात कहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है अगर इन दोनों की कितनी लीड होती है और कहाँ की लीड किसको काटती है, वो बहुत बड़ा एक मैटर करेगा। क्योंकि बाकी जगह से मामला 50-50 होने वाला है, लेकिन इन दोनों जगह की जो लीड है वो डिसाइड करेगी कौन जीतेगा। ऐसा लगता है आपको? देखो, मैं थोड़ा सा पहले तो सिराज के बारे में कहूँ कि सिराज का ना जो लोकसभा के लिए जो लोगों का झुकाव रहा है और जो विधानसभा चुनाव में झुकाव रहा है वो बड़ा रोचक है। विधानसभा चुनाव में तो जयराम जी को जिता देते थे, और आप लोकसभा चुनाव में देखें तो कांग्रेस बढ़ ले जाती थी। तो कहीं ना कहीं पे सिराज के अंदर कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, डिवाइडेड हाउस है। वहाँ पे चुनाव लड़ने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं कि जब विधानसभा का चुनाव आ जाता है तो आपस में ही उनकी गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो वो इकट्ठे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी कैंडिडेट को कितनी लीड मिलती है, या सबसे ज़्यादा लीड वहाँ से मिलती है, ये भी एक चैलेंज है। दूसरा, रामपुर की हम बात करें तो जो इस मंडी संसदीय क्षेत्र की जो 17 विधानसभा क्षेत्र है उसमें रामपुर कांग्रेस के पास है। इस टाइम कांग्रेस का वहाँ पे विधायक है, तो ओवीएस कांग्रेस का विधायक है, वीरभद्र का वहाँ पे प्रभाव रहा है। तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस को रामपुर में एज मिल सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस एज ले जाए। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने रामपुर में भी काम किया है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से, और जो प्रभारी हैं वो खासकर रामपुर पे उनका फोकस है। पिछले कई दिनों से वो रामपुर में थे, उन्होंने बड़ी मीटिंगें की हैं वहाँ पे, ठाकुर महेंद्र सिंह जी। तो ये देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी का, और बाई इलेक्शन जब रोडू का हुआ था तब भी वो प्रभारी थे, और महेंद्र सिंह के नाम प्रभारी होने का एक रिकॉर्ड भी है कि जहाँ पर वो प्रभारी बनाए जिस चुनाव में वो उन्होंने हारा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, और आने वाले 4-5 दिनों में स्थितियाँ धीरे धीरे साफ होती जाएंगी कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। लेकिन ये जरूर है इस बार कि कांग्रेस को भी ये लग रहा है कि 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव आना है। अगर हम जो संबंधित कैंडिडेट है, अगर हम अच्छी स्थिति में पार्टी को नहीं ला पाए तो हमारी टिकट नहीं मिलेगी। वैसा ही बीजेपी के लिए है। तो लड़ाई तो दोनों तरफ से हो रही है, फील्ड में दोनों के लोग जा रहे हैं। अब ये देखना है कि वोटर को कौन रिझा पाता है। महंगाई बीजेपी के आड़े आ जाती है या कांग्रेस की फूट उनके लिए नुकसानदेह होती है, वो चीज़ें हैं। लेकिन चुनाव खुला है, पूरी तरह से ओपन है अभी चुनाव, मेरा तो ये मानना है। सर क्या लगता है लीड वाला? मुझे लगता है 3 सीटों पे सबकी नज़र है। सबसे पहले रामपुर वीरभद्र का गढ़ रहा है, कांग्रेस का पुश्तैनी गढ़ है, और भाजपा ने तोड़ा है। उसको वापस हासिल करने की लड़ाई है, क्योंकि आज सीधी बात रामपुर से ही चलती है। जब कांग्रेस की बात चलती है फिर रामपुर, और दूसरा है मुख्यमंत्री का घर सिराज। आज तक जितने सुराज जैसे भावुक जी ने कहा, सराज का रिकॉर्ड बड़ा अलग रहता है। पिछले से पिछले चुनाव में हर जगह से लीड थी, लेकिन सराज से नहीं थी। लेकिन इस बार वहाँ का मुख्यमंत्री है, तो वो सीधी सीट जो है वो मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा से जुड़ गई। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट है हमारे द्रंग की। द्रंग में कांग्रेस के सबसे बड़े वरिष्ठ नेता है, बिल्कुल मंडली के, और वहीं से कैंडिडेट है।
अब तीसरी लड़ाई वहाँ है, वहाँ कौल सिंह जी की प्रतिष्ठा भी दाव पे है, तो ब्रिगेडियर की भी दाव पे है। तो ये 3 सीटें जो हैं, ये 3 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि जो निर्णायक लड़ाई जो है, वो निर्णायक लड़ाई मंडी के 4 विधानसभा से ही होगी। सरकाघाट बहुत ज़्यादा वोट, बाकी जगह छोटी फौजी बहुत है वहाँ पे। ना बात फौजी वोट की, सबसे ज़्यादा वोट जोगिंदरनगर 98,000। उसके बाद आगे चलिए आप, जोगिंदरनगर, सरकाघाट, बल, नाचन, ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जो तय करेंगे दिशा बदशा के कौन यहाँ पे सेंध लगाएगा। और ये 3 छोटे नहीं है भाई जी, ये बाकी 5-5-6 जगह को दबाते हैं। ये आपका जितनी बेल्ट आपकी है, ट्राइबल बेल्ट है, उसमें कम वोट है। 98,000 का मतलब है 3 सीटें कवर कर देता है वो जोगिंदरनगर का। तो ये जो सीटें हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, और देखना है इन सीटों पे कौन कितना प्रभावी रहता है, वहीं से समीकरण बनेगी। जोगिंदरनगर भी इसमें बड़ा कार्ड खेलेगा। अब जोगिंदरनगर को देखो आप गौर से, जोगिंदरनगर में पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, है ना, भाजपा वहाँ पे हार गई और इंडिपेंडेंट जीत गया। अब वहाँ पे खासम खास जो है, जो सरकार है उसके, वो निर्दलीय विधायक हैं, है ना, वहाँ पे जो उनका संगठन है, जो मंडल है, वो 2nd दर्जे पे है, गौड़ है। गुलाब सिंह जी वहाँ से कदावर मंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के समधी हैं, केंद्रीय मंत्री के ससुर हैं, पर उनका एक लक्ष्य है। अब आप देखेंगे कि पंकज जम्वाल जो मंत्री मंडल के अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम उछला है। अब प्रदेशाध्यक्ष जो थे आपके भाजपा के, वो उनके निर्दलीय विधायक के घर में उनका भोजन हुआ। तो पिछले कल जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, वो पंकज जम्वाल के घर में। तो ये किस तरह की खिचड़ी पकती है, कौन किसको क्या पटकनी लगाता है, ये बड़ी रोचक होगी। वैसे ही बल्कि हम बात कर रहे हैं, एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ कि वहाँ मुख्यमंत्री ने बुके नहीं ली है वहाँ के विधायक की, है ना। अच्छा, तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कर्नल इंदर सिंह जी वो धूमल कैंप से हैं, तो वो अंदर की है। वहाँ पे एक जो मिल्कफेड के चेयरमैन निहार सिंह जी एक बड़े वहाँ पे हुए। फिर जिला परिषद के चुनाव को आप देखेंगे तो वहाँ से बागी उम्मीदवार जो था वो जीत गया और जिला परिषद का अध्यक्ष है आज। और वहाँ से पूर्व के आबकारी मंत्री वहाँ से प्रकाश चौधरी का एक बड़ा कादरा है। तो आप इतना इजी नहीं मान सकते हैं कि बीजेपी के लिए सारी चीज़ें, मतलब सारा चीज़ें अभी बिखरी हुई हैं, सारी चीज़ें कौन किस तरह समेटता है। और जब चीज़ें बिखरी होती हैं तब बात होती है फिर आपके राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय लीडर्स की, और उसी पे मेरे ख्याल से बीजेपी, जैसा कि आपने कहा, उनकी फेवरेट पिच जो है उसी के ऊपर खेल रही है। वो चीज़ ऐसा है कि जो लोगों को बांध देती है एक सूत्र में, भले आप नीचे कितना ही बिखरे क्यों ना। सर, दोनों मुद्दों को, दोनों दलों मुद्दों पे नहीं आना चाहते, मुद्दों पे दोनों ही कमज़ोर हैं। भाजपा का जहाँ महंगाई का कोई जवाब नहीं है कि महंगाई है तो क्या करें, कोई जवाब नहीं है, भले आप कहें हमने सरसों पे। कांग्रेस की बात की जाए तो प्रतिभा सिंह 2 बार सांसद रही, आपने क्या किया। दोनों दल नहीं चाहते मुद्दों पे बात हो, क्योंकि उन दोनों मुद्दों पे ही दोनों बात नहीं कर सकते। तो अच्छी बात है, एक दूसरे पर आरोप लगाओ, प्रत्यारोप लगाओ, इसी पर ही चुनाव लड़ो। पर इतना ज़रूर है कि इस पूरे चुनाव में, प्रदेश के चुनावों में 2 लोग बड़े प्रभावी हैं, एक जयराम ठाकुर जी और एक वीरभद्र सिंह। रोडू से लेके नीचे तक हर जगह ही, वहाँ पे देखिए रोडू में भी वीरभद्र जी के नाम पे ही चुनाव, कोटखाई में भी कल बरागटा जी भी उनका नाम ले रहे हैं। तो मतलब कि कुल मिलाकर के आप मानिए कि इन चुनावों में एक बात तो है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अकेले पूरी कमान संभाली है, तो पूरा श्रेय चाहे वो जीत है चाहे हार है, दोनों का उनको लेना पड़ेगा। वही मौका भी है कि उनको बताना है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और प्रदेश की जनता मेरे साथ है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में भी वीरभद्र परिवार के बिना कांग्रेस को प्रदेश में देखना अपने आप में बहुत ही हैरानी वाला बात है कि बाकी कौन है। उस परिवार को भी वापस उसी प्रतिष्ठा पे पहुंचने की लड़ाई है, और ये चुनाव दोनों के लिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विक्रमादित्य और प्रतिभा जी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उनके भविष्य के लिए भी। बिल्कुल, उनके भविष्य की राजनीति की राय यही चुनाव तय करेगा। इसीलिए बाकी कोई सीरियस हो ना हो, लेकिन 2 लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, एक विक्रमादित्य और प्रतिभा, दूसरे जयराम जी। बाकी सब रिलैक्स है, और ये दोनों कमांडर
डटे हुए हैं। आप देखेंगे 4-4, 5-5 जनसभाएं, मुख्यमंत्री भी डटे हुए हैं, वो भी डटे हुए हैं। बाकी तो जहां जा रहे हैं फोटो खिंचवा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन दो की प्रतिष्ठा से ये सीधा जुड़ा हुआ है। और अच्छी बात है, सीएम ने पहले दिन कह दिया था हम भी चाहते हैं अच्छे माहौल में चुनाव हो। और हमारा मानना है हिमाचल प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है। बीच में विधानसभा में बड़ा कुछ हुआ था, उसको हटा दिया जाए। हमें खुशी है कि चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, व्यक्तिगत राजनीति और उस पे हटना चाहिए। लेकिन आज दोबारा कुछ एक मुद्दे उछले हैं, उन पे भी आने वाले समय राजनीति होगी। आज उठी है, हेलीकॉप्टर की बात भी उठी है, सब कुछ उठ रहा है धीरे धीरे। पर मुझे लगता है कि ये लास्ट के 4 दिन बड़े निर्णायक हैं। सब जो नियम बनाए हैं वो टूटेंगे, खुल के आक्रमण होंगे, सब नियम टूटेंगे और ये चुनाव प्रचार चरम पे पहुंचेगा। उसके बाद ही तय होगा ये किस और जा रहा है। लेकिन पिछली बार भी जनता खामोश थी, इस बार भी जनता खामोश है, या मुझे लगता है जनता बहुत ही चतुर हो गई है। वो उस दिन ईवीएम पे दिखाती है अपना, बस उसके बाद दोबारा सो जाती है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।